क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप आज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं तो वही पैसा एक दिन लाखों रुपए बन सकता है। सुनने में शायद मजाक लगे, लेकिन यही इस किताब का सबसे बड़ा राज है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी, बिजनेस या लॉटरी चाहिए, लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का असली रास्ता इन तीनों में से कोई भी नहीं है। असली रास्ता इतना आसान है कि लगभग हर इंसान उसे जानता तो है लेकिन अपनाता नहीं। अब एक सवाल, अगर दो दोस्त हैं, पहला दोस्त हर महीने सिर्फ 2000 रुपए निवेश करता है और दूसरा दोस्त 10 साल बाद शुरू करता है लेकिन हर महीने 5000 रुपए निवेश करता है, आपको क्या लगता है आखिर में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा, लेकिन इस किताब का जवाब आपको हैरान कर देगा। इसी एक जवाब में करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि बिना दिन रात मेहनत किए आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाए, और अगर आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस किताब के ऐसे राज बताने वाला हूं जो आपकी पैसे को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किताब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों का लगातार मिलने वाला परिणाम होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर एक दिन बहुत सारा पैसा मिल जाए तब हम निवेश शुरू करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। सच ये है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही आदतें, धैर्य और समय। यही तीन चीजें मिलकर कंपाउंडिंग का जादू पैदा करती हैं। एग्जाम्पल एक मान लीजिए, 2 पौधे लगाए गए। पहले पौधे को हर दिन थोड़ा सा पानी दिया जाता है, दूसरे पौधे को कभी पानी मिलता है कभी नहीं। 1 साल बाद कौन सा पौधा बड़ा होगा? जाहिर है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिला। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश समय के साथ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। एग्जाम्पल 2 मान लीजिए, आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला करते हैं। आज 10 मिनट पढ़ते हैं, कल 11 मिनट, फिर 12 मिनट। शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद वही छोटी सी आदत आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगी जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की। यही कंपाउंडिंग है। इस पार्ट से क्या सीख मिली? इस किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। हर बड़ी दौलत, हर बड़ी सफलता और हर बड़ा इंसान छोटे छोटे सही कदमों से ही बना है। याद रखिए, जो लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं वे अक्सर सब कुछ खो देते हैं, लेकिन जो लोग धीरे धीरे बढ़ना सीख जाते हैं वही लंबे समय में सबसे आगे निकलते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, आखिर कंपाउंडिंग वास्तव में काम कैसे करती है? ऐसा कौन सा नियम है जिसकी वजह से छोटा पैसा समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है? दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता बन सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा जादुई पेड़ है जो हर साल सिर्फ फल ही नहीं देता, बल्कि उन फलों से नए पेड़ भी उग जाते हैं। अगले साल उन नए पेड़ों पर भी फल आते हैं और फिर उनसे और पेड़ बन जाते हैं। कुछ ही सालों में पूरा बगीचा तैयार हो जाता है। यही कंपाउंडिंग का नियम है। इसका मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए कमाई नहीं करता, बल्कि उस कमाई से भी नई कमाई होने लगती है। यही कारण है कि शुरुआत में पैसा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ साल बाद उसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राहुल हर महीने सिर्फ 2000 रुपए निवेश करना शुरू करता है। शुरुआत में उसे लगता है कि इतना छोटा निवेश करके क्या होगा। पहले साल में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखता, दूसरे साल भी सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन 5, 10 और 15 साल बाद वही छोटा सा निवेश बड़ी रकम में बदलने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सिर्फ उसका पैसा नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि उस पैसे से हुई कमाई भी लगातार बढ़ रही होती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक कहते हैं कि लोग कंपाउंडिंग को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे सिर्फ आज का परिणाम देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 6 महीने में बड़ा फायदा नहीं हुआ तो निवेश बेकार है, लेकिन कंपाउंडिंग धैर्य रखने वालों को इनाम देती है, जल्दी हार मानने वालों को नहीं। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए 2 किसान हैं। पहला किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता है, दूसरा किसान सोचता है कि जब फसल दिखेगी तब मेहनत करूंगा। 1 साल बाद पहले किसान का खेत हरियाली से भर जाता है, जबकि दूसरे किसान के पास कुछ भी नहीं होता। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है।
अगर आप सही समय पर शुरुआत करते हैं और लगातार निवेश करते रहते हैं तो समय आपके लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर आप हर बार सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान समय का होगा। याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त समय है और सबसे बड़ा दुश्मन देरी। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी मेरी कमाई कम है, बाद में निवेश करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि कम कमाई कोई समस्या नहीं है, असली समस्या है शुरुआत न करना। अगर आप हर महीने सिर्फ थोड़ी सी राशि भी बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं तो समय उसे आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा बना सकता है। इस किताब की एक और शानदार सीख है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, आदतों पर भी लागू होती है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में आपने सैकड़ों घंटे नई चीजें सीख ली होंगी। अगर आप रोज 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका शरीर पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप रोज एक नया कौशल सीखते हैं तो कुछ साल बाद वही कौशल आपकी सबसे बड़ी कमाई का स्रोत बन सकता है। यानी अच्छी आदतें भी समय के साथ कंपाउंड होती हैं और बुरी आदतें भी। यही कारण है कि लेखक हमें हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेने की सलाह देते हैं। इस पाठ से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख ये है कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं बल्कि समय और धैर्य का विज्ञान है। जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाते रहते हैं वही अंत में सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। लेकिन अब एक और सवाल, अगर कंपाउंडिंग इतनी शक्तिशाली है तो आखिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? वे कौन सी गलतियां करते हैं जो उनकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती हैं? लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि कंपाउंडिंग समय के साथ छोटे पैसों को भी बड़ा बना सकती है। लेकिन अगर यह नियम इतना शक्तिशाली है तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से सफल क्यों नहीं बन पाते? इस किताब के लेखक कहते हैं कि इसकी वजह किस्मत नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी गलतियां हैं। यही गलतियां धीरे धीरे इंसान को पीछे ले जाती हैं। जरा सोचिए, अगर एक नाव में हर दिन सिर्फ एक बूंद पानी भरता रहे तो क्या होगा? पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उस पानी को कभी बाहर नहीं निकाला गया तो एक दिन वही छोटी सी बूंद पूरी नाव को डुबो देगी। बुरी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में उनका कोई असर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही आदतें हमारी कमाई, हमारी सेहत और हमारे भविष्य को कमजोर कर देती हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे इसीलिए नहीं खोते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले महंगा मोबाइल, नए कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग या ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत ही नहीं होती। महीने के अंत में बचता क्या है? लगभग कुछ भी नहीं। फिर वही लोग कहते हैं कि हमारे पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि निवेश के लिए पैसा नहीं बचता क्योंकि बचाने की आदत ही नहीं बनाई गई। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। दो दोस्त हैं, अमन और रोहित। दोनों की सैलरी 30,000 रुपए है। अमन हर महीने सैलरी मिलते ही सबसे पहले 3,000 रुपए निवेश कर देता है। उसके बाद बाकी पैसों से अपना खर्च चलाता है। वहीं रोहित पहले पूरे महीने खर्च करता है और सोचता है कि जो बचेगा उसे निवेश कर दूंगा, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ खर्च आ ही जाता है और महीने के अंत में उसके पास बचता है 0। 5 साल बाद अमन के पास एक अच्छा निवेश तैयार हो जाता है, जबकि रोहित अभी भी यही सोच रहा होता है कि अगले महीने से शुरू करूंगा। यही फर्क है सोच का। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, फिर दुनिया को, जबकि बाकी लोग पहले पूरी दुनिया पर खर्च करते हैं और अंत में खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। एक और बहुत बड़ी गलती है जल्दी अमीर बनने की चाह। आज सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं कि किसी ने एक महीने में लाखों कमा लिए, फिर वे भी बिना सोचे समझे जोखिम उठा लेते हैं। कभी किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, कभी बिना जानकारी के निवेश कर देते हैं। कुछ समय बाद जब नुकसान होता है तो वे कहते हैं कि निवेश करना गलत है, लेकिन लेखक कहते हैं गलती निवेश की नहीं थी, गलती जल्दबाजी की थी। कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, ये रातों रात करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो यह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा परिणाम देती है। इस किताब की एक और शानदार सीख है कि हर छोटी बचत मायने रखती है। अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए भी बेकार खर्च होने से बचा लेते हैं तो महीने में लगभग 3,000 रुपए और साल में 36,000 रुपए बचा सकते हैं। अगर यही पैसा लगातार निवेश किया जाए तो आने वाले वर्षों में यही छोटी बचत बड़ी संपत्ति बन सकती है। यानी बात इस बात की नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बात इस बात की है कि आप अपनी कमाई के साथ क्या करते हैं। इस पाठ से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख यह है कि गरीबी की शुरुआत कम कमाई से नहीं बल्कि गलत आदतों से होती है, और अमीरी की शुरुआत बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है।
याद रखिए, आपकी रोज की आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो आखिर कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है? ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे छोटी छोटी गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बुरी आदतें हमें पीछे ले जाती हैं, तो कौन सी अच्छी आदतें हमें आगे ले जाएंगी? यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जो आप हर दिन लेते हैं। जरा एक उदाहरण सोचिए, अगर एक व्यक्ति रोज सिर्फ 20 पेज किताब पढ़ता है तो उसे लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन एक साल बाद वही व्यक्ति लगभग 20 से 25 किताबें पढ़ चुका होता है। उसके पास दूसरों से कहीं ज्यादा ज्ञान होता है, बेहतर सोच होती है और सही फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यही कंपाउंडिंग का असर है। अब पैसे की बात करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपए है। अगर आप हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए बचाकर निवेश कर देते हैं तो शुरुआत में यह रकम बहुत छोटी लगेगी, लेकिन अगर यही आदत सालों तक जारी रहती है तो धीरे धीरे यही छोटी रकम आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपनी कमाई का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी आदतों पर काम करते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें एक दिन अच्छी कमाई में बदल जाती है। अब एक और उदाहरण समझिए। दो दोस्त हैं, विकास और अर्जुन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। विकास हर शाम ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताता है। वहीं अर्जुन हर दिन सिर्फ 1 घंटा कोई नया कौशल सीखता है, जैसे कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोफेशनल स्किल। पहले महीने दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखती है। 6 महीने बाद भी कोई खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन 3 साल बाद अर्जुन की सैलरी बढ़ चुकी होती है, उसके पास बेहतर अवसर होते हैं और उसकी सोच भी बदल चुकी होती है, जबकि विकास वहीं का वहीं रह जाता है। दोनों के बीच फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क सिर्फ एक छोटी सी रोज की आदत का था। लेखक कहते हैं कि सफलता अचानक नहीं आती, वह हर दिन ले गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। इस किताब की एक और शानदार सीख है, अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखिए। हर बार कोई चीज खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं सिर्फ इच्छा पूरी कर रहा हूं? अगर आप यह एक सवाल पूछने की आदत बना लेते हैं तो आप हर महीने बहुत सारा अनावश्यक खर्च बचा सकते हैं और वही बचाया हुआ पैसा आपके भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अपने भविष्य को आज जितना महत्व देंगे, भविष्य आपको उससे कई गुना ज्यादा लौट आएगा। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आज की छोटी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, एक बूंद से घड़ा भरता है, एक ईंट से घर बनता है और एक छोटी आदत से पूरी जिंदगी बदल जाती है। जो लोग हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं, वे एक दिन उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहते हैं। इस पार्ट से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका भविष्य आपकी रोज की आदतों से बनता है। अगर आदतें सही हैं तो सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी। याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे फैसले समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आदतें बनाना इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग उन्हें बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा क्या है जो लोगों को सफल होने से पहले ही रोक देता है? अनुशासन, डिसिप्लिन, सफलता का असली रहस्य। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर अच्छी आदतें इतनी फायदेमंद हैं तो लोग उन्हें कुछ ही दिनों में छोड़ क्यों देते हैं? यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। लेखक कहते हैं कि सफलता का फैसला आपकी प्रतिभा नहीं करती, आपका अनुशासन करता है। क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी जिंदगी आपका साथ देता है। जरा एक उदाहरण सोचिए। 2 लोग सुबह 5 बजे उठने का फैसला करते हैं। पहला व्यक्ति पहले दिन जोश में उठ जाता है, दूसरे दिन भी उठता है, लेकिन तीसरे दिन उसे नींद आने लगती है और वह सोचता है, आज रहने देता हूं, कल से शुरू करूंगा। वहीं दूसरा व्यक्ति भी पहले दिन मुश्किल से उठता है, उसे भी आलस सा आता है, लेकिन वह खुद से कहता है, मुझे मन नहीं है, फिर भी मैं उठूंगा। 1 महीने बाद दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने अपने मूड की बात सुनी, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपने लक्ष्य की। लेखक कहते हैं, जो लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं वे कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं, समय उनके पक्ष में काम करने लगता है। अब इसे पैसों से जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि हर महीने 5,000 रुपये निवेश करेंगे। पहले महीने आपने कर दिया, दूसरे महीने भी कर दिया, लेकिन तीसरे महीने आपने सोचा, इस बार नया मोबाइल खरीद लेता हूं, अगले महीने से फिर निवेश करूंगा।
यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत कमजोर होने लगती है। लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान अनियमितता पहुंचाती है। हर बार शुरुआत करना आसान है, लेकिन सालों तक लगातार बने रहना ही असली सफलता है। अब एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए 2 छात्र हैं। पहला छात्र परीक्षा से 1 महीना पहले रोज 10 घंटे पढ़ता है। दूसरा छात्र पूरे साल सिर्फ 2 घंटे रोज पढ़ता है। आखिर में किसकी तैयारी बेहतर होगी? ज्यादातर मामलों में वही छात्र सफल होगा जिसने पूरे साल लगातार पढ़ाई की। यही नियम पैसे, स्वास्थ्य, बिजनेस और रिश्तों पर भी लागू होता है। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर होती है। यानी एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत की जाए। इस किताब की एक और शानदार सीख है, अपने भविष्य के लिए आज थोड़ा त्याग करना सीखिए। हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं होता। अगर आज आप थोड़ा धैर्य रखते हैं तो भविष्य में आपको उससे कहीं ज्यादा बड़ा इनाम मिल सकता है। यही सोच अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी आजादी चुनते हैं और यही फैसला समय के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखिए, अनुशासन दर्द देता है, लेकिन पछतावा उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। आज की थोड़ी सी मेहनत आपको कल की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इस पाठ से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से बनती है। अगर आप हर महीने नियमित निवेश करते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो समय आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, छोटी शुरुआत प्लस लगातार मेहनत प्लस धैर्य बराबर असाधारण सफलता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कंपाउंडिंग इतनी ताकतवर है तो क्या यह सिर्फ पैसे पर लागू होती है, या फिर यह हमारी सेहत, रिश्तों, करियर और पूरी जिंदगी को भी बदल सकती है? कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, पूरी जिंदगी में काम करती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कंपाउंडिंग आपके पैसों को बढ़ा सकती है, लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश यह है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह नियम आपकी सेहत, करियर, रिश्तों, ज्ञान और व्यक्तित्व पर भी बिल्कुल उसी तरह लागू होता है। यानी आप आज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वही कुछ साल बाद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जरा एक उदाहरण सोचिए। 2 दोस्त हैं, सुमित और करण। दोनों की उम्र 25 साल है। सुमित रोज सिर्फ 30 मिनट टहलता है, थोड़ा सा व्यायाम करता है और घर का साधारण खाना खाता है। दूसरी तरफ करण कहता है, अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में देखेंगे। वह रोज जंक फूड खाता है, देर रात तक जागता है और कोई व्यायाम नहीं करता। 1 महीने बाद दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। 1 साल बाद भी शायद बहुत बड़ा फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन 10 साल बाद सुमित फिट, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होता है, जबकि कर्ण छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहने लगता है। दोनों के बीच यह अंतर एक दिन में नहीं आया, यह रोज की छोटी छोटी आदतों का कंपाउंड रिजल्ट था। लेखक कहते हैं, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों का ब्याज है। अब इसे रिश्तों से समझते हैं। मान लीजिए, एक बेटा हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने माता पिता से प्यार से बात करता है, उन्हें समय देता है, उनकी बातें सुनता है। दूसरा बेटा महीनों तक फोन भी नहीं करता। शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन वर्षों बाद एक रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। यही कंपाउंडिंग है। रिश्ते भी एक दिन में नहीं बनते और एक दिन में नहीं टूटते, वे हर दिन के छोटे व्यवहार से बनते हैं। अब करियर की बात करते हैं। मान लीजिए 2 कर्मचारी एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला कर्मचारी हर दिन ऑफिस से लौटकर सिर्फ 30 मिनट नई चीजें सीखता है, नई तकनीक, नई भाषा या अपने काम से जुड़ा कोई नया कौशल। दूसरा कर्मचारी सोचता है कि जो आता है वही काफी है। शुरुआत में दोनों की सैलरी बराबर होती है, लेकिन कुछ साल बाद पहले कर्मचारी को प्रमोशन मिलता है, उसकी आय बढ़ जाती है और लोग उसकी सलाह लेने लगते हैं। दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी कंपाउंड होता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन सीखी गई एक छोटी सी नई बात भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इस किताब की एक और शानदार सीख है, बुरी आदतें भी कंपाउंडिंग के नियम का पालन करती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल चलाते हैं तो आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही 1 घंटा 1 साल में सैकड़ों घंटे बन जाता है। उसी समय में कोई दूसरा व्यक्ति नई किताबें पढ़ सकता था, नया कौशल सीख सकता था या अपना भविष्य बेहतर बना सकता था। इसीलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? अगर जवाब दूर है तो आज ही उस आदत को बदलने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, हर छोटा फैसला भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। इस पाठ से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है।
अगर आप रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा बचाते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं और अपने रिश्तों को समय देते हैं, तो कुछ साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, हर दिन की 1% प्रगति कुछ वर्षों बाद आपको उस जगह पहुंचा देती है जहां लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें सब कुछ पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी हम टाल मटोल क्यों करते हैं? आखिर वह कौन सी मानसिकता है जो लोगों को शुरुआत करने से रोक देती है? सफल और असफल लोगों की सोच में क्या फर्क होता है? दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में काम करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सफलता का रास्ता इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग उस रास्ते पर चलते क्यों नहीं? लेखक कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है सोच। क्योंकि इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, उसके बाद असली जिंदगी में। जरा एक उदाहरण सोचिए। दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों के पास एक जैसा समय है, एक जैसी नौकरी है और लगभग एक जैसी सैलरी भी। लेकिन राहुल हर समस्या को देखकर कहता है, इसका कोई न कोई समाधान जरूर होगा, जबकि मोहित हर चुनौती के सामने कहता है, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ साल बाद राहुल आगे निकल जाता है, जबकि मोहित वहीं रह जाता है। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क सिर्फ सोच का था। लेखक कहते हैं, जिस दिन आपकी सोच बदलती है उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का छोटा सा बिजनेस शुरू हुआ और पहले साल उसे नुकसान हो गया। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वह कहे कि मैं असफल हो गया। दूसरा रास्ता, वह कहे कि मैंने एक नई सीख हासिल की है। दोनों ने एक ही घटना देखी, लेकिन दोनों का भविष्य अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक ने हार देखी और दूसरे ने सीख देखी। यही सफल लोगों की पहचान होती है। वे हर गलती से सीखते हैं, हार मानकर बैठते नहीं है। लेखक कहते हैं कि गलतियां दुश्मन नहीं होती, अगर उनसे सीख ली जाए। सबसे बड़ा नुकसान गलती करना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है एक ही गलती को बार बार दोहराना। अब पैसों की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं बचत करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप कम कमाई में बचत नहीं कर सकते तो ज्यादा कमाई में भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या आदत की होती है। जो इंसान 20,000 रुपए में भी थोड़ा बचा लेता है, वही 1 लाख रुपए कमाने पर भी निवेश करता है। लेकिन जो 20,000 रुपए में सब खर्च कर देता है, वह 1 लाख कमाने के बाद भी सब खर्च कर देगा। इसलिए लेखक कहते हैं, आय बढ़ाने से पहले अपनी सोच और आदतें बदलिए। यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस किताब की एक और शानदार सीख है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़। अगर आपके आसपास हर समय नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे जो हर नए काम में कमी निकालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते हैं, तो उनकी अच्छी आदतें भी धीरे धीरे आप में आने लगती है। यानी सोच भी कंपाउंडिंग करती है। अच्छी सोच अच्छे फैसले बनाती है, अच्छे फैसले अच्छी आदतें बनाते हैं और अच्छी आदतें एक शानदार भविष्य बना देती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके फैसलों का आईना है। अगर आज फैसले बदलेंगे तो कल परिणाम भी बदलेंगे। इस बात से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच से होती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आप सीखने के लिए तैयार है और अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखते हैं, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। याद रखिए, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका भविष्य होगा। लेकिन अभी इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। आखिर लेखक ऐसा कौन सा दैनिक एक्शन प्लान बताते हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत और सफल बन सकता है? दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, अच्छी आदतें क्यों जरूरी है और सही सोच कैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आज से ही अपनी जिंदगी बदलनी हो तो शुरुआत कहां से करें? यही सवाल इस किताब के लेखक भी पूछते हैं। वे कहते हैं कि सफलता के लिए किसी जादुई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक सरल लेकिन लगातार अपनाए जाने वाले एक्शन प्लान की।
याद रखिए, योजना बनाना आसान है, लेकिन उस पर रोज काम करना ही असली सफलता है। अब लेखक द्वारा बताए गए कुछ आसान कदम समझते हैं। सबसे पहला कदम, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाइए। जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले एक निश्चित रकम अलग कर दीजिए, चाहे वह 5% हो, 10% हो या 20%। पहले बचत कीजिए, फिर खर्च कीजिए। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले पूरा पैसा खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसे बचत कहते हैं, लेकिन महीने के अंत में अक्सर कुछ भी नहीं बचता। लेखक कहते हैं, पहले खुद को भुगतान कीजिए, फिर बाकी दुनिया को। अब दूसरा कदम, हर खर्च का हिसाब रखिए। मान लीजिए महीने के अंत में आपको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ गया, तो फिर आप उसे कैसे नियंत्रित करेंगे? इसलिए रोज का खर्च लिखने की आदत डालिए। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने पैसे ऐसी चीजों पर खर्च हो जाते हैं जिनकी वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं होती। तीसरा कदम, हर दिन कुछ नया सीखिए। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा निवेश शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि खुद पर किया गया निवेश है। अगर आप हर दिन सिर्फ 20 या 30 मिनट भी नई चीज सीखते हैं, तो कुछ साल बाद आपका ज्ञान, आपका आत्मविश्वास और आपकी कमाई तीनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब चौथा कदम, अपनी प्रगति को हर महीने जांचिए। खुद से पूछिए, क्या इस महीने मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी बचत बढ़ाई? क्या मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में काम किया? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर है। अगर जवाब नहीं है, तो घबराइए मत, बस अगले महीने से सुधार शुरू कर दीजिए। लेखक कहते हैं, छोटी छोटी गलतियों को समय रहते सुधार लेना बड़ी असफलता से बचा लेता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज जंगल से होकर अपने गांव जाता था। एक दिन उसने रास्ते में एक छोटा सा पौधा लगाया। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, इस छोटे से पौधे से क्या होगा? लेकिन उसने रोज उसे पानी दिया। कुछ साल बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी छाया में लोग आराम करने लगे, फल खाने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पेड़ आज नहीं लगाया था, मैंने उसे कई साल पहले लगाया था। दोस्तों, आपकी बचत, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई और आपकी अच्छी आदतें भी बिल्कुल उसी पौधे की तरह है। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही छोटी शुरुआत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अभी इस किताब का सबसे भावनात्मक और सबसे शक्तिशाली हिस्सा बाकी है। आखिर लेखक पूरी किताब का अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? और वह कौन सी एक बात है जो आपकी आर्थिक सोच और पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ लिए हैं, लेकिन अब समय है उस सीख का जिसे लेखक पूरी किताब में बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। और वह सीख है, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहे जैसी आज है, तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको आज कुछ बदलना होगा, क्योंकि जो इंसान आज कुछ नहीं बदलता, उसका आने वाला कल भी नहीं बदलता। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। वे चाहते हैं कि पैसा बढ़ जाए, लेकिन खर्च करने का तरीका वही रहे। वे चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ हो जाए, लेकिन खानपान और दिनचर्या वही रहे। वे चाहते हैं कि करियर आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं रखते। यही सबसे बड़ी गलती है। परिणाम बदलने हैं तो कारण भी बदलने होंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा व्यक्ति हर सुबह समुद्र किनारे टहलने जाता था। एक दिन उसने देखा कि हजारों छोटी मछलियां किनारे पर आ गई है और धूप में तड़प रही है। वह एक एक मछली उठाकर वापस समुद्र में फेंकने लगा। एक युवक ने हंसते हुए कहा, इतनी सारी मछलियां हैं, आपके एक एक करके फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? बूढ़े व्यक्ति ने एक और मछली उठाई, उसे समुद्र में छोड़ा और मुस्कुराकर कहा, इस एक मछली की जिंदगी में तो फर्क पड़ गया। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी, आपको सिर्फ अपने अगले छोटे कदम पर ध्यान देना है। आज 100 रुपए बचाइए, आज 20 मिनट पढ़िए,
आज 30 मिनट व्यायाम कीजिए। आज एक नया कौशल सीखिए। कल फिर यही कीजिए। यही छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेखक कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन असफलता नहीं बल्कि टाल मटोल है। लोग कहते रहते हैं अगले महीने से बचत करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा, अगले साल निवेश करूंगा, लेकिन वह अगला समय अक्सर कभी नहीं आता। दूसरों से तुलना मत कीजिए, कल वाले अपने आप से तुलना कीजिए। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर है तो आप सही रास्ते पर है। यही 1% सुधार कुछ वर्षों बाद आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। याद रखिए, बड़ी सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, वह हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। इस बात से क्या सीख मिली? इस भाग की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका भविष्य आज की आदतों से बनता है। अगर आप आज सही दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं तो समय धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, आज का एक छोटा सही फैसला आने वाले कई वर्षों की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। लेकिन अभी एक आखिरी भाग बाकी है। दोस्तों, अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि यह किताब सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़ी सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बड़ा सपना, हर बड़ी दौलत, हर बड़ा बिजनेस और हर बड़ी सफलता छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। लेखक हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में काम करती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा बचाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं और थोड़ा सा खुद को बेहतर बनाते हैं तो कुछ साल बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। अब आइए इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण 10 सीखों को बहुत आसान भाषा में दोहराते हैं। पहली सीख, छोटी शुरुआत करने से कभी मत डरिए क्योंकि हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से ही शुरू होता है। दूसरी सीख, समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, कंपाउंडिंग उतनी ही तेजी से आपके पक्ष में काम करेगी। तीसरी सीख, पहले बचत कीजिए फिर खर्च कीजिए। अगर बचत को अंत के लिए छोड़ देंगे तो अक्सर कुछ भी नहीं बचेगा। चौथी सीख, अनुशासन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मूड बदलता रहता है लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। पांचवी सीख, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही छोटा सुधार भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। छठी सीख, अच्छी आदतें कंपाउंड होती है और बुरी आदतें भी, इसलिए हर दिन सोच समझकर फैसले लीजिए। सातवीं सीख, खुद पर निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है। ज्ञान, कौशल और अनुभव का लाभ पूरी जिंदगी मिलता है। आठवीं सीख, गलतियों से मत डरिए लेकिन एक ही गलती को बार बार मत दोहराइए। हर गलती आपको कुछ नया सिखाने आती है। नवीं सीख, सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे जो है उसी से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। और 10वीं सबसे महत्वपूर्ण सीख, आज लिया गया एक छोटा सा सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आप आज से हर महीने थोड़ा सा निवेश करें, हर दिन 30 मिनट नई चीज सीखें, हर दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर दिन अपने सपनों के लिए थोड़ा सा काम करें, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी शायद आज आप उस तस्वीर की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत में यह दिखाई नहीं देती, बीच में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब इसका परिणाम सामने आता है तो वही लोग पूछते हैं इतनी बड़ी सफलता तुम्हें कैसे मिली? और तब जवाब सिर्फ एक होता है, मैंने सही समय पर छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिया था। याद रखिए, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार चलते रहें तो एक दिन आपकी जिंदगी जरूर बदलती है। इसीलिए इस किताब का अंतिम संदेश है, अपने भविष्य को बदलना है तो आज की आदतों को बदलना शुरू कीजिए क्योंकि समय हर सही फैसले का सबसे बड़ा इनाम देता है। अगर आपको इस किताब की एक ही बात हमेशा याद रखनी है तो वह यह है, छोटे छोटे सही फैसले जब लंबे समय तक लगातार दोहराए जाते हैं तो वे असाधारण सफलता बन जाते हैं।
यही है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रहस्य। धन्यवाद। अगर इस किताब की सीख आपको पसंद आई हो तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए, क्योंकि ज्ञान की असली कीमत उसे सुनने में नहीं बल्कि उसे